अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो काफ़ी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, तो काफ़ी दोस्तों ने की डिमांड पे एक वीडियो जो है हमने अपना यूट्यूब का जो है चैनल बना लिया है। तो आज की हमारी जो फर्स्ट वीडियो होगी वो होगी एसएमएम पैनल से रिलेटेड। तो एसएमएम पैनल होता क्या है, एसएमएम पैनल को बनाए कैसे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी होगी, क्या क्या चीज़ें लाजमी नहीं होगी, तो वो सब कुछ इसी वीडियो में हम अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले एसएमएम पैनल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड होगी, तो वो एक होगी एसएमएम पीएचपी स्क्रिप्ट, उसके बाद वेब होस्टिंग, उसके बाद डोमेन नेम, उसके बाद हम देखेंगे कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन इज योर वेबसाइट एड्रेस। डोमेन आपके वेबसाइट का एक एड्रेस यूआरएल होता है, जैसे कि समझो हो गया google.com, facebook.com। डोमेन एक यूनिक नेम होता है जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाते हैं डोमेन। डोमेन का मकसद होता है कि लोग आपकी वेबसाइट को जो है उस डोमेन के ज़रिए आपके वेबसाइट को फाइंड आउट कर दे। तो उसके बाद आ जाते हैं हाउ टू बाय डोमेन। तो आप काफ़ी फेमस रजिस्ट्रार से आप डोमेन ले सकते हैं, जैसे GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंगर, SKTC host.com। तो मैं आपको होस्टिंगर या SKTC host.com आपको रिकमेंड करूँगा। आप यहाँ से डोमेन ले सकते हैं, .com, .net, .tech कोई भी। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है? तो वेब होस्टिंग एक वेब होस्टिंग आपको समझे, आपने का एक कोई मोबाइल है या आपका पीसी है, उसमें आपने कुछ फाइल्स रखनी हो तो उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए होता है। तो वेब होस्टिंग आपके फाइल्स को, आपके डेटाबेस को अपने पास रखने के लिए आपको वेब होस्टिंग देता है, एक सर्वर प्रोवाइडर। तो उसमें आप, और उसके अलावा आपको कुछ टूल्स देता है जो आपकी वेबसाइट को बनाने में आपकी मदद देता है, जैसे कि सी पैनल। वेबसाइट वेब होस्टिंग का भी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस, डेडिकेटेड, क्लाउड होस्टिंग। उसके बाद आप आ जाते हैं कि इसको बाय कैसे करें। तो आप sktchost.com को विजिट करके आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद एसएमएम पीएचपी स्क्रिप्ट क्या होता है? तो एसएमएम पीएचपी स्क्रिप्ट एक टाइप का एक ऐसा स्क्रिप्ट है होता है पीएचपी का, जो कि पीएचपी में लिखा गया होता है। इसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी जैसे लैंग्वेजेस के यूज़ होता है। यहाँ से एसएमएम पैनल में से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के व्यूज़, लाइक्स, फॉलोअर्स सब कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। उसको आगे सेल करके काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। इसमें ये कुछ फीचर्स होती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं कि आप ये एसएमएम पैनल स्क्रिप्ट आप लेंगे किधर से। तो एसएमएम पैनल स्क्रिप्ट के लिए आपको सीधा आ जाना है codecardportal.com में। यहाँ से आप चीप जो है स्क्रिप्ट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपना खुद का एक एसएमएम पैनल वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें आप सोशल मीडिया के मतलब फेसबुक व्यूज़, टिकटॉक लाइक्स etc आप सेल करके काफ़ी अच्छा जो है पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है तीन चीज़ें आपको चाहिए होगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक एसएमएम पैनल का जो है स्क्रिप्ट। तो वो आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। codecardportal.com पे आपने आ जाना है। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट
जो है इस फर्स्ट पाइप सेल्स इस पे अभी ऑफर्स लगी हुई, मतलब फर्स्ट पाइप सेल्स के लिए ये होगा 9 USD पे। उसके बाद इसका जो एक्सटेंडेड लाइसेंस तो ऑलरेडी 100 USD पे है, और रेगुलर लाइसेंस मतलब फर्स्ट पाइप सेल्स तक ये 9 USD पे होगा। उसके बाद 25 USD इसका जो है लाइसेंस हो जाएगा। तो इस ये स्क्रिप्ट हमने परचेज कर ली है। उसके बाद आपको जो है चाहिए होगी स्क्रिप्ट, ये कंप्लीट वेबसाइट होगी जो आपको अपनी होस्टिंग पे लगानी होगी, मतलब आपको कोई कोडिंग या कुछ भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो मेन चीज़ दूसरी होगी वो होगी आपका डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक समझे हम अपनी वेबसाइट जो होती है उसका उसका जो नेम होता है उसको डोमेन बोलते हैं, जो कि यूनिक होता है, उसकी पहचान। मतलब अभी एक अपना कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी, तो उसका एक यूनिक नेम होता है। जैसे कि यूनिक नेम मतलब फेसबुक, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग है तो उसका एक यूनिक नेम है facebook.com। तो ये facebook.com लिखने से ओपन हो जाता है। तो इसी तरह हर चीज़ का एक यूनिक स्पेशल नेम होता है, तो उस नेम को हम डोमेन बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है होस्टिंग, वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग होती है एक समझे आपने मोबाइल लिया, मोबाइल में आपने कुछ चीज़ रखनी हो, जैसे कि कोई मूवी हो गई या उसके अलावा कोई गेम या कुछ भी, तो उसके लिए आपको आपके मोबाइल में स्पेस होना चाहिए जो उस चीज़ को जो है स्टोर कर सके। तो उसके लिए आपको मतलब होस्टिंग उसको बोलते हैं। तो वो होती है होस्टिंग। आप कोई भी चीज़ स्टोर करते तो उसके लिए आपको होस्टिंग लाजमी होनी चाहिए। तो वेब होस्टिंग जो है आपको स्पेस के साथ साथ आपको कुछ टूल्स देती है जो आपकी वेबसाइट को बनाने में आपकी मदद करती है। तो ये होती है वेब होस्टिंग। तो ये डोमेन, वेब होस्टिंग एंड स्क्रिप्ट, ये तीनों चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के लिए यहाँ पे आपने कुछ प्लान्स है इनके, जैसे कि बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस। तो बेसिक में ये कुछ मिलेगा, स्टैंडर्ड में ये, एडवांस में ये अनलिमिटेड कुछ मिलेगा। उसके बाद सभी प्लान्स के साथ ये इंक्लूड होगी SSL, DDoS, सब कुछ अनलिमिटेड FTP। तो चलिए हम अभी स्टार्ट लेना है तो बेसिक प्लान हम लेंगे। ऑर्डर नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अगर आपके पास पहले से डोमेन नहीं है तो यहाँ पे आप न्यू डोमेन ले सकते हैं। हमारे पास पहले से तो है, तो आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपका डोमेन का नेम डालने, इसके कोड, यहाँ पे जो एक्सटेंशन है डोमेन वो डालने .sharp। यहाँ पे आपने डॉट नहीं लिखना, बस यहाँ पे नेम, यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन, उसके बाद यूज़। ये वेरीफाई करेगा कि पहले से तो सिस्टम में अवेलेबल नहीं। उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अगर पहले से आपने अकाउंट बनाए हुए तो इस पे आपने क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। हम अभी एकदम फुल स्टार्ट से आपको सिखाया, तो उसके लिए आपने अपना फर्स्ट नेम शायान, ईमेल आपने कोई सा भी लगाना है। तो अभी मैं
जो है जितने भी है मैंने तो लगा दिए हैं। चलो नंबर्स भी मैंने लगा दिए 27। उसके बाद आपने ईमेल ईमेल आपने लगानी है तो मैं एक ईमेल, चलो मैं ये लगा देता हूँ easylife global@gmail.com। यहाँ पे आपने ये जीमेल डाल लेनी है। उसके बाद आपने अपना कंपनी का नेम, तो इसके टी कोड, स्टेट नेम, तो आपका स्टेट एड्रेस आपने डालने है। तो मैं कोई भी रैंडम लगा देता हूँ, जैसे कि लाहौर 2। सिटी आपने डाली, तो मैं हूँ सवाबी से, तो मैं सवाबी। स्टेट अपना है केपी के। यहाँ पे पोस्ट कोड आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ये डिटेल सही से डालनी। अगर आप गलत डिटेल्स देते तो इससे आपका वेबसाइट जो है और उसके साथ डोमेन परमानेंटली डिसेबल हो सकते। तो इस बात का आपने लाजमी ध्यान देना है कि आपने डिटेल सही यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड अपना हम लेंगे Shayan12। ये मैं अभी आपको दिखाने के लिए एक सब कुछ ऐसे लेकर उसके बाद मैं अपना डिटेल्स चेंज कर लूँगा। तो आप में से कुछ लोग इसी में सोच में होंगे कि हम बाद में एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कुछ सब कुछ डिलीट कर दूँगा, एक्सेस हटा दूँगा। तो यहाँ पे आप कुछ नोट आपने एडिशनल लेनी है, कोई सा भी अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो मैं लिखते हैं इसके टी कोड इज होस्टिंग एंड बिलिंग कंपनी। यहाँ पे अपने कॉन्फर्म ऑर्डर पे अपने क्लिक कर देना है। यहाँ ये हो गया आपका डोमेन, होस्टिंग, सब कुछ। उसके बाद आपने पेमेंट यहाँ पे जेस कैश, पैसा, नया पैसा पे किसी पे भी अपने पेमेंट भेज के यहाँ ये व्हाट्सएप का नंबर अपने कॉपी करके उनको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दे देनी है, वो अप्रूव कर लेंगे कुछ ही टाइम में। तो ये अभी अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपने ईमेल लाजमी जो है जीमेल में जाके ईमेल को आपने वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे अब माई सर्विसेज में जाना है। होस्टिंग जो है वो हो गया है, वो आपकी हो चुकी है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ से आपने ये स्क्रिप्ट लेनी है। उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ से यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। एक्सटेंडेड लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस आपने सेलेक्ट कर लिया। मैंने पहले से लिया हुआ है इसलिए वो यहाँ पे आपने ऊपर कार्ड पे जाना है। यहाँ से आपने इसको जो है चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे आप ऑन वैलिड ऑनलाइन पेमेंट आपने कर ली है, सबमिट। यहाँ से आपने इजी पैसा जेस के सारा पे या यूएसडीटी बीईपी कुछ भी कैसे भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं इजी पैसा सबमिट। यहाँ इनका
बैंक डिटेल्स होंगी, इन पे आपने पेमेंट पेज की, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट स्क्रीनशॉट पे सेंडर अकाउंट और सबमिट कर दें तो ये मैक्सिमम 5 मिनट्स में आपका हो जाएगा। तो अभी मैंने स्क्रिप्ट लिए हुए तो सिंपल सा मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आपने यहाँ से यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आके ये हमारे जो है स्क्रिप्ट है इसका डिटेल दे सकते हैं। इनवॉइस आप इसका जो है देख सकते हैं। ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि ये MS एक्सेल में सही दिखता है। इसको हम क्लोज। यहाँ आप इसको अपनी रिव्यू भी दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये अपना हो जाएगा डाउनलोड। तो ये भी होगा। उसके बाद आपने आ जाना है, सिंपल से अपने सी पैनल को आपने ओपन कर लेना, व्यू डिटेल्स। यहाँ पे आके लॉग इन टू सी पैनल, तो आप सी पैनल पे जो है लॉग इन हो जाओगे। यहाँ पे आप फाइल मैनेजर में आके यहाँ पब्लिक HTML, यहाँ पे अपने वो स्क्रिप्ट अपलोड कर देने जो हमने पहले से लिया हुआ है। तो ये अभी कुछ ही टाइम में ये अपलोड हो जाएगा। तो उसके ये आपको कुछ इसका डेमो दिखा देते हैं कि कैसे दिखेगा ये स्क्रिप्ट। तो चलो, जब तक ये अपलोड हो तब तक हम अपना एक डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस मतलब एक डेटाबेस में आपका जो है सिस्टम का फुल डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। यहाँ पे आपने कोई सा भी डेटाबेस बना लेने में शायान 123 SKT और ये आपने सेलेक्ट कॉपी शायान 123 SKT कोड सेलेक्ट कॉपी। उसके बाद आपने इसको क्रिएट कर देना है। ये अपना डेटाबेस हो चुका है। उसके बाद आपने यूज़र उसका इसका लिए एक यूज़र जो है वो बनाना है, यूज़र अकाउंट। तो वही आपने पेस्ट किया। इससे ये होगा कि ज़्यादातर लोग जो है भूल जाते हैं, कभी पासवर्ड तो कभी यूज़र नेम। तो हमने सेम वही डेटाबेस कॉपी किया। यहाँ पे डेटाबेस पासवर्ड इधर क्रिएट यूज़र। तो अब जो है हमारा डेटाबेस, उसका यूज़र, उसका पासवर्ड सब सेम हो गए। तो इससे आसानी होगी। अगर आपने मल्टी लेवल पे मतलब हाई लेवल पे वेबसाइट बनानी है कुछ सही बिजनेस के लिए तो आप पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है क्योंकि इससे आपका डेटा लीक भी हो सकता है। आइल प्रिविलेजेस, मेक चेंजेस, ये अपना डेटाबेस भी हो गया। उसके बाद आपने जो डेटाबेस
था वो अपने उसके कॉपी कर लेना है फाइल मैनेजर में ना। ये अपना स्क्रिप्ट अपलोड हो चुका है गो टू पब्लिक HTML। यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है पब्लिक HTML में, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है ऐप में आने के बाद config.php, यहाँ पे इसको आपने एडिट कर लेना है, एडिट। यहाँ पे आपने सेम जो आपने डेटाबेस कॉपी किया था वहाँ पे, यहाँ पे अपने डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, यहाँ पे अपने सर्वर का जो होस्ट होता है ज़्यादातर वो होता है लोकल होस्ट, लेकिन कभी कभी कुछ और भी होता है तो आपने इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डोमेन जो है आपका, उसका आपने नेम कॉपी कर लें। तो मैं हमारा डोमेन होगा ये, तो इसको हमने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। उसके बाद स्टाइल शीट URL भी आपने सही से यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है टूल्स में। यहाँ पे आपने आके PHP माई एडमिन पे आ जाना है। PHP माई एडमिन आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे डेटाबेस आपने सेलेक्ट कर ली जो आपने अभी बनाई है। यहाँ पे इंपोर्ट चूज फाइल, यहाँ पे वही फाइल्स के साथ आपको एक डेटाबेस दिया जाएगा, तो वही डेटाबेस आपने यहाँ पे डालनी है। database.sql के नाम से ये हुई। उसके बाद आपने इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ये डेटाबेस जो है मिल जाएगा। यहाँ से ये डेटाबेस आपने कॉपी करके वहाँ पे आपने लगा देनी है। उसके बाद इंस्टॉलेशन इसका जो है हो चुका है। अब कुछ टाइम तक ये सिस्टम, हमने नेम सर्वर चेंज किया तो उस पर कुछ टाइम लगता है, तो ये ज़्यादा टाइम ये लेगा नहीं। अब 10 से जी, तो अभी अपना एक मसला है वो ये है कि हम जो है सिस्टम में अपना ओल्ड कैशे थे, तो उस वजह से ये कुछ ऐसा हुआ। जबकि सिस्टम हमने न्यू इसमें डाली हुई है, तो उसके लिए हम अपने न्यू मोबाइल पे देखेंगे कि कैसा है सिस्टम, क्योंकि लैपटॉप PC में ये ओल्ड सिस्टम था तो वो ऐसा शो कर रहा। तो उसके लिए अब हम जाएंगे अपने मोबाइल पे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या बाकी सेटिंग्स हम आपको जो है मोबाइल में भी सिखाएंगे। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पे और देख सकते हैं हमारा सिस्टम जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी उसकी कुछ सेटिंग्स हमने जो है लगानी, वो कुछ APIs जिससे हम सर्विसेज लेंगे। उसके अलावा साइट का नेम सब कुछ चेंज करेंगे। तो एडमिन पैनल ओपन करने के लिए अपने /admin लिखते नहीं है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होगा वो होगा एडमिन। पासवर्ड इसका 12, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम एडमिन पैनल में जो है
एडमिन पैनल अपना हो चुका है लॉगिन। ये कुछ लोडिंग होगी इसकी, तो नेट पे इंटरनेट पे आपका डिपेंड होता है कि आपका नेटवर्क कनेक्शन कैसे। तो अपना तो बिल्कुल घटिया है, इसी वजह से आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो ये अपनी जो है फर्स्ट वीडियो है, काफ़ी दोस्तों की डिमांड पे वीडियो हमने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है अभी न्यू बिल्कुल। तो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स भी आए ना तो नेक्स्ट बाकी वीडियोस भी बनाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। एडमिन पैनल से एपीआई के तो आपने सर्विसेज कैसी लेनी है, के अलावा जो है एडमिन पैनल से आप पेमेंट गेटवेज हो गई, जनरल सेटिंग, लोगोस, व्हाट्सएप बटन और काफ़ी कुछ सेटिंग जो है अभी हमने इसकी करनी है। तो उस पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को अभी जो है हम क्लोज करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्लीट एडमिन पैनल को हम देखेंगे, सेटअप सब कुछ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट में लाजमी आपने बताना है।